हेलो गाइस, वेलकम बैक फैनेटिक बैटिंग यूट्यूब चैनल में एक और बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स बैटिंग लीगल होती है या इलीगल होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक कई बार काम नहीं करता है तो यूज़र नेम डाल देना @fanatic स्मॉल में, ठीक है। तो बिना किसी वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बैटिंग इलीगल है या लीगल है। जब कोई भी पंटर या कोई भी बंदा बैटिंग को स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक सवाल जरूर आता है कि बैटिंग लीगल है या इलीगल है। तो किसी भी चीज़ को हम लीगल या इलीगल कहने से पहले उस कंट्री के लॉ को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो अभी तक हमारे देश में लॉ है वो लॉ का नाम है गैम्बलिंग एक्ट, ठीक है। ये 1867 में लागू हुआ था। अब कई लोग कहेंगे कि 1867 में तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने लागू किया था, और जहाँ पे ब्रिटिश लोगों की सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, वहाँ पर इस लॉ को या कोई भी नियम जब लागू होता था वो जहाँ पर ब्रिटिश सरकार होती थी वहाँ पर अप्लाई हो जाता था, ठीक है। तो इस गैम्बलिंग एक्ट में जो बताए हुए थे वो मेनली ऑफिशियल टाइप से ऑफलाइन गेम्स पर बैन लगाया था। जो ऑफलाइन गेम्स या जुआ जिसे कहते हैं उस पर बैन लगाया था, जिसमें गैम्बलिंग हाउस थे और कई सारे, जैसे कि रम्मी, पोकर, जो हम ऑफलाइन या किसी भी एक जगह या कसिनो में बैठ के जो हम खेलते हैं उन सब चीज़ों पे बैन लगा था। अब जो 1867 में जो गैम्बलिंग एक्ट आया था वो सिर्फ पूरा और पूरा ऑफलाइन बैटिंग को लेकर था, या सिर्फ गैम्बलिंग हाउस या कसिनोज को लेकर था कि आप ऑफलाइन नहीं खेल सकते या खिलवा सकते हैं, ठीक है। इसी का फायदा उठाते हुए पूरे विश्व ने 1996 में ऑनलाइन बैटिंग की शुरुआत की। ऑनलाइन बैटिंग 1996 में शुरुआत हो चुकी थी पूरे विश्व में, ठीक है। इसमें क्या था, थोड़ा प्रॉब्लम आता था डिपॉजिट और विड्रॉल में, क्योंकि कई सारे इंटरनेशनल मेथड थे। इसी को लेके फिर 2019 में 1xBet के नाम की कंपनी इंडिया में आई और इसको लोगों ने डाउनलोड किया, बट यहाँ पर वही सेम समस्या देखने को मिली थी। आपको डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बहुत ही ऐसे डिपॉजिट मेथड थे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। आज के टाइम पे 2022 के टाइम पे सुन चुके होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन वगैरह आ चुके हैं जो कि अब सबकी जानकारी में हो चुके हैं, ठीक है। तो पहले ये सब सुनना और मतलब सब चीज़ अजीब लगती थी। डिपॉजिट मेथड बहुत जटिल था, जिससे डिपॉजिट करने में लोगों को प्रॉब्लम होती थी। इसी के साथ 2016 में जब यूपीआई की शुरुआत हुई तब लोगों ने ऑनलाइन बैटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और 1xBet नाम की जो कंपनी है, 1xBet जो बैटिंग साइट है, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में और इंडिया के आसपास एरिया में, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और नीचे श्रीलंका हो गया, इन सब जगह में बहुत ज़्यादा छाने लगी। जब ये बैटिंग साइट बहुत ज़्यादा छाने लगी और यूपीआई आ गया तो पेमेंट सिस्टम, ट्रांजैक्शन सिस्टम, पेमेंट सिस्टम कह लो, बहुत आसान हो गया, जिससे ये सब चीज़ें चलने लगी। अब ये सब चीज़ें तो हमने समझ ली कि हाँ लॉ क्या था, गैम्बलिंग एक्ट, और स्टार्ट कब हुआ, कौन सी साइट्स आके, और कैसे कैसे यूपीआई की शुरुआत हुई, कैसे पेमेंट सिस्टम बहुत आसान हो गया, ये सब तो ठीक है। पर लीगल है या इलीगल, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। लीगल है या इलीगल जब इसके ऊपर जो लॉ है ही नहीं। अब इस ऑनलाइन जो बैटिंग है उसको हम ना तो इलीगल कह सकते हैं ना तो लीगल कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई लॉ नहीं है। लॉ किसके ऊपर है? लॉ है ऑफलाइन बैटिंग को लेके, जो कि आप कसिनो या गैम्बलिंग हाउस चलाते हैं तो वो नहीं चला सकते।
इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया में, ठीक है। और ऑनलाइन बैटिंग के ऊपर कोई लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो ये लीगल हो नहीं सकती और इलीगल हो नहीं सकती। तो अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको जेल जाने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई लॉ नहीं है। लॉ नहीं है तो कोई नियम ही नहीं है। जब नियम ही नहीं है तो फिर कोई आपको जेल कैसे भेज सकता है, या कोई आपको कैसे भेज सकता है जेल? तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। सोचने वाली बात, अब सोचने वाली ये बात ये है कि जब कोई लॉ नहीं है या कोई कुछ चीज नहीं है तो हमें बैटिंग में अब दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? तो दिक्कत आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? तो इस चीज को समझते हैं। इंडिया में जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जो नॉर्मल पीपल के अकाउंट्स होते हैं, वो सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जिसकी ट्रांजैक्शन लिमिट 10 से 12 लाख होती है पर ईयर की, ठीक है। 10 से 12 लाख पर ईयर की इसकी वो रहती है, इसकी लिमिट रहती है कि आप 10 से 12 लाख तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस पे आपको इनकम टैक्स से कोई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप 10 से 12 लाख की ट्रांजैक्शन करते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। अगर वहीं पे आपके पास करंट है तो आप वहां पर 30 से 32 लाख तक कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन ज़्यादातर सेविंग अकाउंट रहता सबके, तो इसकी बात करेंगे, ठीक है। बाई चांस आपने बैटिंग करते करते ये क्रॉस कर दिया, 12 लाख का जो अमाउंट है वो आपने क्रॉस कर दिया, तो अब कहाँ दिक्कत आएगी? अब 12 लाख का आपने अगर डिपॉजिट या विड्रॉ कर लिया इससे सेविंग अकाउंट से, तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस आ जाएगा। नोटिस क्या होगा? आपको हर एक पैसे का वो हिसाब पूछेगी, और अगर आपने वो बैटिंग से अर्न किया है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा। आपका जितना भी अमाउंट होगा, समझ लो 10 लाख रुपए होगा जो आपने 12 लाख से क्रॉस कर दिया होगा, तो 10 लाख में से वो आपका 60% टैक्स रख लेगी। आपको जेल नहीं भेजेगी, जेल आप नहीं जा सकते क्योंकि इसका कोई सजा नहीं है, लेकिन वो 60% रख लेगी। अब लोग कहेंगे 60% क्यों रख लेगी? क्योंकि ना तो ये इलीगल है ना तो ये लीगल है। 10 इतना अकाउंट की लिमिट होती है 10 से 12 लाख, आपने 12 लाख क्रॉस कर दी, आपने 10 लाख एक्स्ट्रा कर दिया, तो 60% क्यों रखेगी? 60% इसलिए रखेगी क्योंकि आपने जो है जो टैक्स आपने नहीं भरा। जब आपने टैक्स नहीं भरा किसी भी चीज़ का, तो वो 60% रखेगी। अगर इनकम टैक्स खुद ये जानकारी लेगी, अगर आप खुद इनकम टैक्स को जानकारी दे दोगे कि हमने 10 लाख क्रॉस कहाँ कहाँ से कराए, तो आपको 30% देना पड़ेगा। अगर आप खुद दे देते हो तो, अगर आप खुद नहीं दोगे तो आपको 60% देना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख का 60% वो 6 लाख खुद रख लेगी। अगर आप खुद बताओगे तो 30% जो आप कोई भी बिजनेस या कुछ भी चीज़ करते हो, जो 30% टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट का, वो आपको यहाँ देना पड़ जाएगा और आप 3 लाख दे के बच सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स की तरफ से जब नोटिस आएगा और तब आपको 6 लाख देना पड़ेगा, ये वो ज़बरदस्ती ले लेगी। अगर आप नहीं दोगे तो वो ये ले ही लेगी। अगर उसको पता चलेगा कि आपने बैटिंग या किसी भी बिजनेस या किसी भी चीज़ से अगर आप 10 लाख पार कर दोगे सेविंग अकाउंट में, तो 60% वो टैक्स लेगी ही लेगी, चाहे वो आपने किसी भी चीज़ किया, किसी भी चीज़ से कराओ। और अगर आपने नहीं कराओ, आपने पहले ही बता दिया हो कि हमने बैटिंग से अर्निंग या किसी भी बिजनेस से हमने पैसे अर्न किए हैं, तो हम 30% दे के 3 लाख रुपए अपने बचा सकते हैं और अपने 3 लाख टैक्स जमा करके हम बच सकते हैं। तो ठीक है, ये कुछ था। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप 10 लाख से क्रॉस करके खेल रहे हो। तो पहली बात तो ज़्यादा पंटर होते हैं, वो 1000, 2000, 3000, 5000, 100 से 5000 तक खेलते हैं, 10,000 तक खेलते हैं, 20,000 तक खेलते हैं, 50,000 तक खेलते हैं। उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ट्रांजैक्शन लिमिट में रह के करोगे तो नहीं आएगी दिक्कत। ठीक है, ये तो सारी बात हो गई। क्या आप कितना भी बैटिंग करिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप 12 लाख से क्रॉस करते हैं, अगर उसके बाद 10 लाख ज़्यादा प्रॉफिट कर जाते हैं, तो उस पर आपको 30% या तो खुद
आप टैक्स दे दो या तो फिर 60% जो कि है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले लेगी और जो कि गवर्नमेंट के पास वो चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बैटिंग को जो मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ तो मेरे हिसाब से वो अभी लीगल है। सिर्फ मैं अपना सजेशन दे रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि लीगल है। और इसका ये पॉइंट देने का मतलब क्यों है, क्योंकि जो 2021 में है, 2021 में कर्नाटका में बैटिंग को बैन किया गया। अब समझने वाली बात यह है, अगर बैटिंग पहले से इलीगल होती या बैटिंग पे पहले से बैन लगा होता तो कर्नाटका में बैटिंग बैन नहीं होती। लेकिन ये कर्नाटका में बैटिंग बैन हुई है तो मतलब ये इलीगल तो नहीं है। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लीगल भी है, ये लीगल भी नहीं है। बट मैं अपना सजेशन तो दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से वो लीगल है, क्योंकि आप 30% टैक्स खुद जमा कर सकते हो। अगर आपको नहीं आया तो नोटिस से 60% ले लिया जाएगा, जैसा कि हर एक बिजनेस में होता है। आप कोई सा भी बिजनेस करते हो आपको 30% कंपलसरी देना होता है। जैसे कि अभी हाल ही में जो आया है क्रिप्टो के ऊपर आया है, क्रिप्टो लीगल कर दिया गया है इंडिया में, और जो गवर्नमेंट ने टैक्स रखा है प्रॉफिट का वो 30% रखा है। तो वैसे ही मेरे हिसाब से आगे चल के जैसे कि ड्रीम11 और वेबसाइट बहुत सारी ऐसी फैंटेसी ऐप है जिस पे 30%, 31% कुछ इतना परसेंट लगता है। वैसे ही मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी बैटिंग में भी ऐसा हो जाएगा और 30% का टैक्स फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। लेकिन बस आपको एक ध्यान रखना है, आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप लिमिट 12 लाख क्रॉस नहीं करनी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर आपको वही टैक्स का चक्कर आपको पड़ेगा। अब कई सारे लोग ये भी ऐसे भी होंगे मेरे यूजर्स या मेरे जो मीटिंग में मुझे पता है कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम 10 से भाई 20 लाख भी क्रॉस कर चुके हैं पर हमें तो कुछ ऐसा नोटिस नहीं आया। तो पहली बात, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो इतना भी ध्यान नहीं रखता है। बाई चांस आपका छूट गया होगा या रह गया होगा उस वजह से नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं आएगा। कभी ना कभी तो ध्यान जाएगा, और जब आएगा तो वह फिर आपकी क्या होने वाला है वो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ बैटिंग की वीडियो जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे बैटिंग करनी है जब हमें प्रॉब्लम ना आए, और क्या क्या सब टैक्स क्या क्या सब चीज़ होती है वो सब मैंने पूरी इस वीडियो में बता दी है। तब तक के लिए मिलते किसी और वीडियो में। इसी के साथ बैटिंग से अर्निंग करते रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब ये मैंने लास्ट में क्यों बोला, मैंने पहले बोल दिया था पर लास्ट में मैं एक बार बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम फ्री बैटिंग टिप्स देते हैं। फ्री टिप्स आपको मिलेगी, पेड भी मिलती है, बट पेड की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप पहले फ्री खेलो, जितना मर्जी खेलना, 1 महीने 2 महीने 3 महीने। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो ही आप ज्वाइन करो, अदरवाइज लीव कर दो। मैं कहता हूँ चैनल लीव कर दो अगर आप यहाँ से प्रॉफिट ना मिले। तब तक के लिए अब मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। बैटिंग से अर्निंग करते रहिए।